अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ टू चैनल पे खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो है सैमसंग इंडोर यूनिट डिसमेंटलिंग के हवाले से कि इसको किस तरीके से खोलते हैं जब आप सर्विस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसके स्क्रूज लगे हुए हैं। तकरीबन हर सीज़न में ये सर्विस होते हैं और सर्विस करें तो इनके जो है ना लाइफ बढ़ जाती है। तो बड़े ही आसानी से आप इनको सर्विस कर सकते हैं। आपके पास ऊपर लिंक शो हो रहा होगा किस तरीके से जो है ना ये इंडोर यूनिट आप नीचे उतार सकते हैं। इसका पीछे से एयर फिल्टर निकालेंगे। ये इसका एयर फिल्टर होता है और इसको हर महीने आप इसको साफ़ किया करें। देख रहे हैं आप ये जिस तरीके से साफ़ है, क्योंकि जो हमारा ये कस्टमर है उसको भी हमारी हिदायत यही होती है कि हर महीने इसको जो है ना क्लीन कर लिया करें, धो लिया करें। बहुत ही प्यार से खुल जाता है ये। बस इसके ओवरऑल अगर स्क्रू खोल दिए जाएं, कैचर्स होते हैं इसमें कुछ, बहुत ही तरीके से आप इसको निकाल लें, कोई डैमेजेस नहीं होगी। तो ये देख रहे हैं इसकी जो ऊपर वाली केसिंग है ये बिल्कुल ही जो है ना खुल गई है। ये देख लें आप। अब चलते हैं कॉइल की तरफ। जो इसकी कॉइल होती है जो ये चोक हो जाती है, देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है ना ये चोक हो गई है। बहुत ही बुरे तरीके से हो गई है, यकीनन आपको दिख रहा होगा। ये देखें आप ब्लोअर में कितनी मिट्टी आ गई है। अब सबसे पहले हम इसका सर्किट निकालेंगे। ये इसका सर्किट होता है। सैमसंग अपनी क्वालिटी को बरकरार रखती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का एसी है ये। इसकी ये स्विंग मोटर होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको स्विंग करवाती रहती है ऊपर नीचे। अब हम इसको खोलेंगे। ये इसकी स्विंग मोटर है। बड़े आराम से इसको भी निकाल लेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से इसको अगर खोलना चाहें तो खोल लें। ये इसका सर्किट होता है जहाँ पे रिमोट सिस्टम काम कर रहा होता है। यहाँ पे सेंसर भी लगा हुआ होता है। तो इसको अब निकालेंगे हम। ये इसके अंदर से कैचर होते हैं, इसको भी बड़े आप जो है ना आराम से निकाल लिया करें। ये देखें इसके कैचर,
ये इसका डिस्प्ले होता है, ये जो आप देख रहे हैं इनमें लाइट्स लगी हुई होती हैं। अब इस सर्किट को हम निकालेंगे, इसको भी बड़े आराम से कैचर्स को अच्छे तरीके से निकाल के खोल के बाहर निकाल दिया हमने ये सर्किट। ये इसका कनेक्टर है, इसको भी बड़े एहतियात से निकालना है आपको। बस ये इसकी दूसरी स्विंग मोटर है, दोनों तरफ से लगी हुई होती है। काफ़ी ऐसे एसी होते हैं जिनमें सिर्फ स्विंग मोटर एक ही होती है, पर सैमसंग और कुछ और कंपनीज़ हैं कैनवुड के जैसे बड़े यूनिट हैं, उनमें दो दो भी आई। ये हमने इसका स्विंग मोटर जो है खोल लिया है, ये देखें स्विंग मोटर निकल गई है दूसरी भी। अब इसका जो सर्किट है वो तकरीबन जो है आज़ाद हो गया है। इसके मेन जो है लक्स अब हम निकालेंगे वायर्स के, ताकि ये और मज़ीद जो है ना फ्री हो जाए। अब हम इसके सेंसर्स निकालेंगे जो कि सर्किट के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये तीनों टेम्परेचर स्विच होते हैं, 2 हार्ट के होते हैं, एक जो है ना कूल का होता है। जो हमारा रूम का टेम्परेचर बता रहा होता है वो ये वाला सेंसर होता है इसके अंदर, ये हमें बताता है कि अब हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है। ये रिटर्न हॉट बताता है कि जो है ना वापसी में जो गैस जा रही है वो कितनी जो है ना, तो वो कितना जो है ना रिटर्न जा रहा है। और उसके बाद फिर ये हॉट एंड कूल है, तो ये दोनों का जो है ना काम कर रहा होता है, हीट का टेम्परेचर भी बता रहे होते हैं ये सेंसर्स। अब इसमें जो आप ये टाई क्लिप देख रहे हैं कंपनी का लगा हुआ है, अभी हम टाई क्लिप आराम से खोल लेंगे। कई बार ये खुलते हैं, कई बार ये जो है ना तोड़ने पड़ जाते हैं, पर अगर आप इनको डैमेज करते हैं तो फिर बेहतर है कि आप ये दूसरा लगा भी लें। चलो तो ये आप देख रहे हैं इसका सर्किट जो है बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। ये इसका सर्किट है। अब हम इसका ये ट्रे निकाल लेते हैं जहाँ से पानी ड्रेन हो रहा होता है एसी का। ये देख रहे हैं अब ये पूरा जो है ना एक बना हुआ होता है सेट, ये निकल गया है। ये देखें कितना जो है ना इसमें कचरा आ गया है, जिसकी वजह से कभी कभार हमारी एसी जो है ना अंदर पानी गिरा रही होती है रूम में, क्योंकि इस सुराख से कभी कभार पानी जा नहीं पा रहा होता, ये चोक हो जाता है जिसकी वजह से अंदर पानी गिराती है। ये इसका ब्लोअर है, देखें इसमें कितनी मिट्टी आ गई है, बिल्कुल जो है ना ये डस्टी हो गया है। अब हम इसकी ये कॉइल निकाल लेते हैं, कूलिंग कॉइल जिसको कहते हैं। इसके भी स्क्रूज होते हैं साइड्स में लगे हुए। ये दूसरा स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। नीचे से इसकी एक पट्टी खोल लेते हैं हम, इसमें भी एक स्क्रू लगा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो है ना कूलिंग कॉइल भी बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि जब एसी सर्विस हो रहा होता है तो उसका एक एक पार्ट जो है ना एहतियातन खोलना पड़ता है, और उसके बाद वो भी वॉश करके सर्विस करके वापस उसी तरीके से आराम से जिस तरीके से खोला गया है फिट किया जाता है। ये देख रहे हैं आप कितनी जो है ना इसमें मट्टी आ गई है, डस्ट आ गई है। अब इससे होता ही है कि इसका थ्रो भी कम हो जाता है और कूलिंग भी कम कर रहा होता है। एहतियात करें, इस कूलिंग कॉइल को ना हाथ लगाएं, और अगर रखें तो किसी ऐसी जगह पे रखें कि इसकी ये जो
देख रहे हैं आप, ये डैमेज ना हो, ठीक है ना, वरना फिर ये थ्रो कम कर लेगी, कूलिंग कम कर लेती है। अब हम इसका बिलोर मोटर और बिलोर खोल लेते हैं। इसमें भी स्क्रू लगे हुए हैं। सबसे पहले इस बिलोर मोटर के स्क्रू खोलेंगे हम। ये देख रहे हैं इस तरफ भी जो है ना इसका स्क्रू लगा हुआ है। ये इसका जो है ऊपर से केसिंग कवर निकल गया है। अब मोटर आज़ाद हो चुकी है। ये बिलोर मोटर होती है जो हमारे बिलोर को घुमा रही होती है। देखें आप किस तरीके से इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे इसका एक स्क्रू लगा हुआ है, ये खोल लेंगे। अंदर की साइड, बिलोर की अंदर की साइड जो है ना इसका स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल लेते हैं हम। इससे होगा ये कि ये बिलोर मोटर और बिलोर आज़ाद हो जाएंगे आपस में। यहाँ से एक शाफ्ट लगी हुई होती है जो कि इनको जो है ना कनेक्टेड करके बैठी होती है। अब यहाँ से हमने बिलोर निकाल लिया। तो देखें ये बिलोर बेरिंग होती है जो रबड़ की बनी होती है, फाउंडेशन कहलाती है। बड़े ही एहतियात और आराम से अब हम इसको अलग करेंगे, क्योंकि इसमें रस्ट आया हुआ है तो थोड़ा सा ये जाम भी हो जाता है। तो ये देखें आज़ाद हो गई है इसमें से। और बिलोर मोटर को भी थोड़ा सा साफ़ वगैरह करके वापस फिटिंग करना है। वीडियो बनाने का जो मकसद था कि आपको बताना था कि किस तरीके से जो है ना आप सैमसंग का इंडोर यूनिट खोल सकते हैं, क्योंकि सैमसंग और दूसरी कंपनी होती है पैनासोनिक। इन दोनों कंपनीज़ के इंडोर यूनिट खोलना बहुत ही थोड़े से टिपिकल होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर जो है ना लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो कूलिंग कॉइल ये किस तरीके से सर्विस करते हैं ये आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको।